गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इनके सम्स में आपको इनकी बेसिक चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बीजगणित या अलजेब्रा में जो चीजें होती हैं, ये वर्ड होता है चर। क्या होता है? चर, जिसे बोलते हैं वेरिएबल। इसका मतलब होता है A to Z। जितने भी वर्ड्स आते हैं ABCD वाले, जैसे ABCD वाले वर्ड्स ही क्यों हम इसमें यूज करते हैं, या ऐसा क्या तरीका है जिसकी वजह से हम इसमें ABCD वाले वर्ड ही यूज करते हैं और वेरिएबल्स ही क्यों यूज करते हैं। उसका सबसे पहला तरीका ये होता है, अलजेब्रा के अंदर हम वो चीजें सीखते हैं जैसे कि हमें किसी की एज नहीं पता, हमें किसी की संख्याओं का सम नहीं पता, हमें किन दो संख्याओं के गुणा करने पर उसका टोटल मिला वो नहीं पता उनमें से। तो ये चीजें हमें बताती हैं। मान लीजिए कुल 20 कंचे हैं, कुछ राजू के हैं और 5 मीनू के हैं। तो बताइए राजू के कितने कंचे हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर राजू के कंचे नहीं पता है तो उस केस में हम x मान लेते हैं। या मान लीजिए कि राजू की उम्र x वर्ष है और उसके दादा की उम्र उसकी 5 गुनी है, तो मतलब हमें राजू की उम्र नहीं पता, तो हमने वहां पे x मान लिया या y मान लिया या z मान लिया, एक चीज मान ली जाती है। जैसे अब यहां देखते हैं, तब आप उम्मीद करते हो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि x y z क्यों और किस लिए माना जाता है। अब जरा यहां देखिए, तो यहां सबसे पहले हम क्या सीखने वाले? एडिशन। एडिशन में है जोड़ना। एक बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, नोट का मतलब, अगर चर वेरिएबल सेम है, सेम मतलब एक जैसे, तब ही हम उन्हें जोड़ेंगे। अन्यथा उनको एज इट इज लिखा जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं 2x प्लस 5x। तो x दोनों में है, x को एक बार लिखेंगे, 5 और 2 7x। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 7y प्लस 3y इक्वल टू 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। y को एक बार लिखेंगे, 5z प्लस 3z इक्वल टू 8z। 7a प्लस 5a इक्वल टू 7 प्लस 5 12a। लेकिन अगर अब मैं कुछ डिजिट सेलेक्ट कर रहा हूं, 2a प्लस 5b प्लस 7c प्लस 9a का सम क्या होगा? अब आप देखो, ये 2a और 9a, 9 और 2 11a, 5a को हम एज इट इज लिख देंगे, 5b को 5b को हम एज इट इज लिख देंगे, 7c को भी एज इट इज लिख देंगे। तो आपने देखा, जो सेम वेरिएबल्स वाले थे, जो सेम चर वाले थे, उनको तो हमने जोड़ा, बाकी एज इट इज लिख दिया।
तो अब आपको ये वर्डिंग समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ बताई थी। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 6z प्लस 3y प्लस 9z 9x। तो अब आप देखो 2x और 9x 11x, 3y और 3y 6y, 5z 6z 11z। इनको तो हमने सेम वेरिएबल्स वालों को जोड़ दिया, लेकिन इनको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इनके वेरिएबल्स अलग अलग है। इनको एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब देखते हैं घटाना। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल यही लगेगा। अगर सेम वेरिएबल्स होंगे तभी हम उनको घटा पाएंगे, माइनस कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर सेम वेरिएबल्स नहीं है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उनको एज इट इज लिख लिया जाएगा। देखो जरा ध्यान से कैसे। 7x माइनस 5x इक्वल टू 2x। एक और देखते हैं 19y माइनस 9y इक्वल टू 10y। जो 19 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं 14a प्लस 3a माइनस 9a। अब आप देखिए पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 14 और 3 17a माइनस 9a। तो आप देख सकते हैं इसमें जोड़ना भी हो गया और अब माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा? 17 में से 9 माइनस करेंगे 8a। और देख लेते कुछ एग्जांपल। 54m माइनस 7m। तो जब माइनस करेंगे कितना बचेगा? 47m। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इनको किस तरीके जोड़ा या घटाया जाएगा। हमने दो चीजें सीखी, जोड़ना और घटाना। अब बताया जाएगा आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर उनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस कर दिखाए जाएंगे जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब देखेंगे गुणा करना, गुणा मल्टीप्लिकेशन। इसमें गुणा में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब भी x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो इन पे जब कोई पावर नहीं होती तो इसका मतलब इन पे पावर 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो जब इनकी पावर 1 और 1 को जोड़ा जाएगा x की पावर 2। मतलब ये है जब मल्टीप्लाई का साइन होगा, जब कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का, गुणा का साइन होगा, तब ऑलवेज उनकी पावर को जोड़कर लिखा जाएगा। जैसे एक और देखिए एग्जांपल, x इंटू में x की पावर 2। तो क्या होगा? इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो x की पावर 3। एक और एग्जांपल देखते हैं, x इंटू में x की पावर 3। तो क्या होगा? x की पावर 3 प्लस 1 x की पावर 4। अगर x की पावर 2 और x की पावर 2 है
तो भी क्या होगा 2 + 2 x की पावर 4। अगर इसी तरीके से x की पावर 2 और x की पावर 3 है तो कितना होगा 3 + 2 x की पावर 5। उम्मीद करता हूं ये बात जो मैंने बताई यहां समझ गए होंगे। अब आगे बताता हूं आपको मेन पॉइंट्स का। अगर 7x की मल्टीप्लाई 20x² से करेंगे तो क्या होगा। और एक बात इसमें स्पेशली इसमें भी नोट करनी है आपको, क्या, हाँ वेरिएबल्स अलग हैं और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो हो जाएगी, लेकिन वेरिएबल्स सेम हैं और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है तो भी हो जाएगी, लेकिन वेरिएबल अलग होने पर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। अगर होगी तो किस तरीके से होगी वो बताता हूं आपको, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया, जब इनकी पावर मल्टीप्लाई करते जुड़ जाती है, और अगर आप डिफरेंट वेरिएबल्स की यूज करेंगे तो सब पावर को जोड़ेंगे नहीं। वही आपको यहां समझाने वाला हूं, ध्यान से देखें। 7 × 2 = 14, 0 का 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। अगर मान लीजिए 20x इंटू में 5y, तब देखिए अब इनकी पावर को जोड़ेंगे नहीं, इनको यूं का यूं ही लिख देंगे एज इट इज, x y लिख लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 5 = 100, 100xy हो जाएगा। इनकी पावर नहीं जोड़ेंगे तो मतलब मैंने जो ही बताया था आपको कि वेरिएबल सेम होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करते वक्त उनकी पावर को जोड़ा जाता है। अगर वेरिएबल सेम ना हो तब उनकी पावर को जोड़ा नहीं जाता, उनको एज इट इज लिख लिया जाता। जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसे। अगर हमारे पास 20x² और 20y² है तो हम क्या करेंगे x² y² यूं ही लिख लेंगे, और 2 × 2 = 4, 1 0 1 0 2 0, ये आ गया आंसर। एक और डिजिट लेते हैं, 17x y² मल्टीप्लाई 3x² y। अब आप देख सकते हैं तो यहां पे क्या होगा, पहले 17 की 3 से मिले, 17 3 = 51। अब x की पावर 1 और x की पावर 2, x की पावर 3 हो जाएगा, y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 3 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। भाग, डिवीजन मतलब भाग। इसका सिंबल कुछ ये होता है। अब देखते कैसे। अगर x को x से ही डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना, या तो ऐसे लिखो या x/x, तो वही सेम वेरिएबल होंगे तभी वो कटेंगे, अदरवाइज उनको हम नहीं काट पाएंगे। x से कम x, आंसर आएगा 1। एक और देखते हैं, x² की मल्टीप्लाई x² की पावर 2 डिवाइड बाई x की पावर 3। तब ध्यान से देखेंगे आप इस बात को, इसको लिखेंगे x की पावर 2 अपॉन x की पावर 3, इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, x की पावर 2 को तो यूं ही रहने देंगे, और जो x की पावर 3 लिखा है उसको लिखेंगे x इंटू में x की पावर 2, क्योंकि आप जानते हैं x की पावर 3 का मतलब क्या होता है, बता देता हूं आपको। x की पावर 3 का मतलब x इंटू में x की पावर 2, ऐसे, या x इंटू में x इंटू में x। तो अब आप समझ गए यहां पे x की पावर 3 की जगह x की पावर 2 इंटू में x क्यों लिखा, क्योंकि पावर 2 प्लस पावर 1, टोटल पावर कितना है 3। ये हमने इस रूप में इसलिए लिखा ताकि इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन x। उम्मीद करता हूं आप यहाँ पे इस बात को समझ गए होंगे। अब अलग अलग वेरिएबल्स को लेके डिवाइड करना आपको बताने वाला हूं। यहां पे देखिए
एक्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई जेड। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू में एक्स वाई जेड डिवाइड कीजिए बटे का निशान एक्स वाई जेड। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड एकम एक्स वाई जेड क्या बचेगा एक्स। बात समझ में आ गई। अब अगला एक पॉइंट और देखते हैं 9x² y अपॉन 3xy। देखो 3 3 जा 9 यहां तो बचा 3। x की पावर 1 है और यहां x की पावर 2 है। तो या तो आप इनको अलग अलग करके काटें या फिर एक तरीका और कहता है कि नीचे वाली पावर से ऊपर वाली पावर में, अगर ऊपर वाली पावर ज्यादा है तो ऊपर माइनस करेंगे ले जाके, अगर पावर नीचे ज्यादा है तो नीचे लाके माइनस करेंगे, क्यों पावर को हम प्लस में रखना है इसलिए। क्योंकि अब देखो ऊपर वाली पावर बड़ी है, नीचे वाली पावर छोटी है, तो पावर 1 से पावर 2 को पावर 2 में से पावर 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा पावर 1। जैसे कि यहां देखो, यहां तो मैं आपको x की पावर 2 बट्टे में x है, तो या तो आप इसको x इंटू में x करके लिखो, तब इसको डिवाइड कर दो, या आप इसको x की पावर 2 है और यहां x की पावर 1 है, तो इसका मतलब हुआ x की पावर 2 माइनस 1 मतलब x की पावर 1। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे, तो यहां x की पावर 1 बचेगा मतलब x, y से y खत्म, आंसर आएगा 3x। उम्मीद करता हूं आपको चारों चीजें समझ में आ गई होंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।